जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एकादशा सर्गः। विभीषण का हितोपदेश और मेघनाथ की गर्वोक्ति। साचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यम सा कुंभकर्णस्य च गर्जितानि विभीषणो राक्षसराज मुख्यम वाच्य वाक्यम हितमर्थ युक्तम। राक्षसराज रावण की डींग और कुंभकर्ण के निरर्थक वचनों विभीषण ने रावण से कर्तव्य बोधक ये वचन कहे। वृतो ही बहंतर भोग राशि शीतान विषः सुस्मितीक्षण दृष्टः पंजांड गुलिपशिरोत्तिकाये शीता महाहिस्तव केन राजन। हे राजन, वक्ष स्थल रूप फनधारी चिंता रूपी विष से युक्त हास्य रूपी तीक्ष्ण दांतों वाले तथा 5 अंगुली रूपी 5 सिरों वाले सीता रूपी बड़े भारी सर्प को तुम यहाँ क्यों लाए हो? यावत्र गृहंती शिराशि वाणः रमेरिता राक्षस पुग्वानाम व्रजोपमा वायु समान वेगः प्रद्यताम दशरथाय मैथिली। जब तक श्री राम के वज्र के समान भयंकर और वायु के समान वेगवान बाण राक्षस श्रेष्ठों के सिर नहीं काटते, उससे पूर्व ही तुम सीता को राम को लौटा दो। ना कुंभ कर्णेन्द्र जितो न राजा तथा महापार्श्व महोदरो वा निकुंभ कुंभो च तथा तिकायः स्थातु न शक्ता युधि राघवस्य। हे राजन, क्या कुंभकर्ण और क्या इंद्रजित, क्या महापार्श्व और क्या महोदर, क्या कुंभ और क्या निकुंभ तथा अतिकाय, इनमें से कोई भी युद्ध भूमि में श्री राम के समक्ष खड़ा नहीं रह सकता। इदम पुरुषस्य सराक्षस्य रागस्य पथ्य सुहजनस्य सम्यग्हि वाक्यम स्वमतम ब्रवीमि नरेंद्र पुत्राय ददातु मैथिलीम। लंकापुरी के राक्षसों के, रावण के और उसके बंधु बांधवों के हित के लिए मैं भली भांति सोच विचार कर अपनी यह सम्मति देता हूँ कि हे राक्षसराज, आप सीता जी को श्री राम को लौटा दें। बृहस्पते स्तुल्य मतेर्वर्चस्त त्रिशम्य यतेन विभीषणस्य ततो महात्मा वचनम वभाषे तत्रेन्द्र जित्र रित्य योद मुख्यः। बृहस्पति के समान बुद्धिमान विभीषण की बातों को बड़े दुख के साथ सुनकर निशाचर यूथपतियों में मुख्य महाबलवान मेघनाथ बोला, किम नाम ते तात कनिष्ठ वाक्य मनर्थकम चैव सुभीतवच अस्मिन् कुले योऽपि भवेत्र जातः सोऽपि दृशम नेव वदेत्र कुर्यात्। हे चाचा, आप भीरुओं जैसी निरर्थक बातें क्यों कर रहे हो? जो पुलस्त्य वंश में उत्पन्न नहीं हुआ वह भी ऐसी बातें ना तो कहेगा और ना करेगा। फिर आप पुलस्त्य कुलोत्पन्न होकर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? किम नाम तो राक्षस राजपुत्रा वास्क मेकेन ही राक्षसेन शुप्राकृतेनापि रणे निहंतु शक्यो कुतो विभीषस्य स्मः भिरो। अरे डरपोक विभीषण, उन दोनों राजपुत्रों की शक्ति ही क्या है? उन दोनों को तो हमारे यहाँ एक साधारण राक्षस ही युद्ध में मार सकता है। फिर तुम इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? त्रिलोकनाथे ननु देवराजः शक्रो मया भूमितले निविष्टः भयाद्रिताशापि दिशः प्रपत्रः सर्वे तथा देवगणः समग्रः। मैं तीनों लोकों के नाथ इंद्र को पकड़कर पृथ्वी पर ले आया था। उस समय सभी देवता मुझसे भयभीत होकर इधर उधर भाग गए थे। क्या यह बात तुम्हें स्मरण नहीं है? स्वयं सुरणामपि दर्पहंता
दैत्योत्मानामपि शोकदाता कथम नरेन्द्रत्म जोर्यन शक्तो मनुष्यो प्राकृत्यो सुवीर्यः। देवताओं के दर्प का दलन करता और बड़े बड़े दैत्यों को शोक संतप्त करने वाला मैं क्या उन दोनों राजकुमारों के साथ जो साधारण मनुष्य हैं युद्ध नहीं कर सकूंगा। अथेंद्र कल्पस्य दुरासदस्य महोज तस्त द्वचनम निशम्य ततो महार्थ वचनम वभाषे विभीषणः शस्त्र भृताम वरिष्ठः। इंद्र के समान अजय एवं महातेजस्वी इंद्रजित के इन वचनों को सुनकर धनुधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने गंभीर अर्थयुक्त ये वचन कहे। मूढ़ः प्रगल्भो अविनयोपपत्र तीक्ष्ण स्वभावो अल्पमति दुरात्मा मूर्ख सुत्वमत्यंत सुद्रुमतिष्य त्वमिंद्र जिद बालताय ब्रविषि। हे इंद्रजित, तू अत्यंत अविवेकी, ढीठ, क्रूर स्वभाव, कम अक्ल, दुरात्मा, बिना सोचे समझे कार्य करने वाला, मूर्ख और अत्यंत दुर्बुद्धि है। तू बच्चों जैसी बातें करता है। को ब्रह्मदंड प्रतिम प्रकाशा निर्चिस्मतः काल निकाश रूपान सहते बाणान यमदंड कल्पान समक्ष मुक्तान युधि राघवेण। जब श्री राम युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर ब्रह्मदंड अथवा कालाग्नि के समान चमचमाते हुए तीक्ष्ण बाणों को छोड़ेंगे, तब यमदंड के समान उन बाणों को कौन सहन कर सकेगा। धनानि रत्नानि विभूषणानि वसासी दिव्यानि मणिष्य चित्रान सीताम च रामाय निवेद्य देवी वसेम राज त्रिहि वित्त शोकः। हे राजन, आप धन रत्न आभूषण उत्तम वस्त्र और रंग बिरंगी मणियों सहित सीता को श्री राम को वापस कर दो, जिससे हम लोग आनंद पूर्वक इस लंकापुरी में निवास कर सकें।